हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी समृद्धि क्लासेज। आज हम चैप्टर 4 कंबसन एंड फ्लेम की एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हम पहले कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल में जाके देख सकते हो, वहाँ पर आपको वीडियोस मिल जाएगी साइंस की। फर्स्ट है क्वेश्चन, लिस्ट कंडीशन अंडर विच कंबसन कैन टेक प्लेस। उन कंडीशन की लिस्ट बनाओ जिसके अंदर दहन होता है, ठीक है, इनकी जलता है कोई भी पदार्थ। आंसर, कंबसन इज ए प्रोसेस ऑफ रिएक्शन ऑफ ए सब्सटेंस विच ऑक्सीजन। की कंबसन वह प्रोसेस है जिसके अंदर कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। देयर आर सर्टेन कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर कंबसन टू टेक प्लेस। दे आर, तो यहाँ पे जो कंडीशन है जिसकी जरूरत पड़ती है कंबसन के लिए वो है, फर्स्ट प्रेजेंस ऑफ ए फ्यूल, ईंधन की उपस्थिति। सेकंड, एयर और ऑक्सीजन, हवा या ऑक्सीजन। आप हवा भी लिख सकते, एयर भी लिख सकते हो या ऑक्सीजन, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। यहाँ पे एयर में भी ऑक्सीजन प्रेजेंस होती है। थर्ड, इग्निशन टेम्परेचर, इनकी इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए, मीन्स मिनिमम टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैच फायर। कि तापमान इतना कम होना चाहिए जिसके कारण जिससे सब्सटेंस आँच को पकड़ सके, ठीक है। इसमें तो आपको सीधा ये ब्रैकेट के लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको समझाने के लिए है। सेकंड क्वेश्चन आता है फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट है ए, बर्निंग ऑफ वुड एंड कोल काजेज ब्लैंक ऑफ एयर। कि लकड़ी और कोल के जलने के कारण हवा में क्या होता है, पोल्यूशन होता है, ठीक है। इसके अंदर तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ब्लैंक में, पोल्यूशन। सेकेंड, ए लिक्विड फ्यूल यूज इन होम इज ब्लैंक। तो लिक्विफाई पेट्रोलियम गैस, की जो घरों के अंदर जो फ्यूल यूज किया जाता है वो क्या है, एलपीजी, ठीक है। जो एलपीजी की फुल फॉर्म है लिक्विफाई पेट्रोलियम गैस। सी, फ्यूल मस्ट बी हीटेड टू इट्स ब्लैंक बिफोर इट स्टार्ट बर्निंग। इनकी जलने से पहले ईंधन को किसकी ज़रूरत है, इग्निशन टेम्परेचर की, ठीक है। डी, फायर प्रोड्यूस बाय ऑयल कैन नॉट बी कंट्रोल बाय ब्लैंक की वाटर। जो आँच तेल के द्वारा लगी होती है उसको हम पानी से कंट्रोल नहीं कर सकते। क्वेश्चन थर्ड आता है, एक्सप्लेन हाउ द यूज ऑफ सीएनजी इन ऑटोमोबाइल्स हैज़ रिड्यूस पोल्यूशन इन आवर सिटीज। एक्सप्लेन करो कि किस तरह से सीएनजी का ऑटोमोबाइल में यूज करने से जो हमारी सिटी के अंदर ये पोल्यूशन को कम करती है। तो आंसर में हम लिखेंगे, कंबेशन ऑफ फ्यूल्स लाइक पेट्रोलियम काज फॉर्मेशन ऑफ अनबर्न कार्बन पार्टिकल अलोंग विद कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ठीक है। इनकी जो कंबेशन फ्यूल है जो पेट्रोलियम, वो क्या करता है, जो जलने के बाद जो कार्बन पार्टिकल्स नहीं जलते वो रह जाते हैं और उसके साथ ही ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी उत्पन्न करता है। दीज हार्मफुल पोल्यूटेंट एंटायर द एयर एंड कॉज रेस्पिरेटरी डिजीज। और ये हार्मफुल जो हानिकारक जो पोल्यूटेंट होते हैं ये हवा में जाके और फिर सांस वाली बीमारी उत्पन्न करते हैं। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि सीएनजी प्रोड्यूस दीज हार्मफुल प्रोडक्ट इज वेरी लेस क्वांटिटी। ये बहुत ही कम मात्रा में उत्पन्न करती है हानिकारक। इट इज ए कंपेरेटिवली क्लीनर फ्यूल। यह इसके कंपेयर में क्या है, एक स्वच्छ ईंधन है। देयर फॉर द यूज ऑफ सीएनजी हैज रिड्यूस पोल्यूशन इन आवर सिटीज, ठीक है। क्वेश्चन 4, कंपेयर एलपीजी एंड वुड एज फ्यूल। कंपेयर करो एलपीजी और वुड जो फ्यूल है उसको। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे, वुड हैज़ बीन ए ट्रेडिशनल फ्यूल फॉर बोथ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज। की वुड है वो एक ट्रेडिशनल फ्यूल है, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल इन दोनों के अंदर यूज किया जाता है। हाउएवर इट प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ स्मोक दैट कैन काज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। इसके कारण ये कि बहुत ज़्यादा धुआं होता है जिससे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती है। ऑल्सो वुड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ट्रीज। जो वुड है वो ट्री से मिलती है हमें। 10, यूजिंग वुड एज ए फ्यूल काजेज डिफोरेशन। और जिसके कारण वुड ईंधन के कारण ही डिफोरेशन होता है। देयर फॉर स्लोवली वुड इज रिप्लेस बाई एलपीजी। कारण धीरे धीरे जो एलपीजी में इसको रिप्लेस किया जा रहा है। विच इज लिक्विफाइड फ्रॉम ऑफ पेट्रोलियम गैस। इट डज नॉट गिव आउट स्मोक एंड अदर पोल्यूटेंट एंड इज ए क्लीनर फ्यूल। कि यह ज़्यादा धुआं नहीं देता और ना ही पोल्यूशन, यह एक क्लीनर फ्यूल है, ठीक है। अगेन
फ्यूल एफिशिएंसी ऑफ एलपीजी इज मोर देन दैट ऑफ वुड, जो फ्यूल एफिशिएंसी एलपीजी की वो वुड से ज़्यादा है। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ एलपीजी 55,000 किलो जूल पर ग्राम है, वाइल दैट ऑफ वुड इज बिटवीन, जबकि लकड़ी की 17,000 टू 22,000 किलो जूल पर ग्राम है। हैंस एलपीजी इज फेवर्ड ओवर वुड। क्वेश्चन 5 है, गिव रीजन, इसमें रीजन बताना है। ए, वाटर इज नॉट यूज टू कंट्रोल फायर्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, जो वाटर है उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता आँच को कंट्रोल करने में, जब उसमें अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इन्वॉल्व हो तो। ठीक है, इसका कारण बताना है क्यों। तो आंसर क्या है इसका कि वाटर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो वाटर है वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। इफ़ इट इज़ यूज फॉर कंट्रोलिंग ए फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, अगर हम इसमें इलेक्ट्रिकल कोई इक्विपमेंट इन्वॉल्व हो और उसमें आँच लगी उसमें यूज करेंगे, देन द पर्सन डूजिंग द फायर माइट गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक, कि जो भी पर्सन है उसमें व्यक्ति वगैरह है उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। ऑल्सो वाटर कैन डैमेज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, और फिर जो वाटर है वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को भी डैमेज कर सकता है। ठीक है, ये एक आंसर था। बी, एलपीजी इज ए बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड, जो एलपीजी है वो एक डोमेस्टिक फ्यूल अच्छा है लकड़ी से। ठीक है, लकड़ी के कंपैरिजन में जो एलपीजी बेटर है, इसका रीजन बताना है कि क्यों है। तो इसका आंसर क्या आएगा, एलपीजी इज ए बेटर डोमेस्टिक फ्यूल एज इट डज नॉट प्रोड्यूस स्मोक, यह स्मोक प्रोड्यूस नहीं करता, एंड अनबर्न कार्बन पार्टिकल, और ना ही जो कार्बन पार्टिकल छोड़ता है, यानी कि जो पूरी तरह से जला देता है उसको, विच काज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, जिसके कारण रेस्पिरेटरी समस्याएं होती है। ठीक है, कि ना तो ये धुआं करता है और ना ही ये कार्बन पार्टिकल छोड़ता है, यानी कि पूरी तरह से कार्बन पार्टिकल को जला देता है। सी है, पेपर बाई इट सेल्फ कैच फायर ईजिली, कि जो पेपर है वो आसानी से अपने आप आँच पकड़ लेता है। वेरएज, जबकि पीस ऑफ पेपर wrapped अराउंड एन एल्यूमिनियम पाइप डज नॉट, जबकि एक एल्यूमिनियम पाइप के चारों तरफ अगर कोई पेपर है वो नहीं पकड़ता। ठीक है, इनकी क्यों नहीं। तो इसका आंसर क्या आएगा कि ए पीस ऑफ पेपर wrapped अराउंड एल्यूमिनियम पाइप डज नॉट कैच फायर ईजिली, दिस इज बिकॉज, क्योंकि एल्यूमिनियम बीइंग ए मेटल, जो एल्यूमिनियम है वो एक मेटल है, इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट, जो हीट का एक अच्छा कंडक्टर है। देयरफॉर हीट इज ए ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पेपर टू द मेटल एंड द पेपर डज नॉट अटेन इट इग्निशन टेम्परेचर, कि जो हीट है वो ट्रांसफ़र होती रहती है पेपर के ऊपर कि मेटल से, इसके कारण जो पेपर तक जो इग्निशन टेम्परेचर नहीं पहुंच पाता। ठीक है, ये क्वेश्चन 5th का आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th, हमें यहाँ पे मेक ए लेबल डायग्राम ऑफ कैंडल फ्लेम, कैंडल फ्लेम का डायग्राम बनाना है। ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से भी देख के बना सकते हो इस तरह से। ठीक है, कि कैंडल, तो इसके अंदर जो आउटर, ये इसका आउटर जोन है, इसमें मिडिल जोन, इसका इनर मोस्ट जोन, लीस्ट जोन, और ये मॉडरेटरी हॉट और हॉटेस्ट जो पार्ट है। ठीक है, आउटर जोन हॉटेस्ट पार्ट है, इनकी सबसे ज़्यादा गर्म वाला, और मिडिल जोन है वो मीडियम हॉट है, कि आप मॉडरेटली हॉट लिख सकते हैं इसको, और लिस्ट यानी कि जो सबसे कम गर्म होता है वो होता है इनर मोस्ट जोन, और ये है कैंडल। आपकी बुक में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हो इसको। क्वेश्चन 7 है, नेम द यूनिट इन विच द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड, कि उस यूनिट का नाम लिखो जिसके द्वारा कैलोरीफिक वैल्यू को दर्शाया गया है फ्यूल की। ठीक है, तो आंसर में लिखेंगे द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल इज एक्सप्रेस इन किलो जूल पर किलोग्राम। ठीक है, ये इसका आंसर है किलो जूल पर किलोग्राम, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, kg/kg। ठीक है, इस तरह से ये इसकी सिंबल है। क्वेश्चन 8, एक्सप्लेन हाउ CO2 इज एबल टू कंट्रोल फायर, कि एक्सप्लेन करो किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो फायर को कंट्रोल करने में एबल है, यानी कि योग्य है। ठीक, तो आंसर में क्या लिखेंगे कि CO2 इज ए नॉन कंबस्टिबल गैस
जो CO2 है वो नॉन कम्बस्टेबल है। एंड एक्जिस्टिगाइज फायर इन 2 वेज, किसके 2 वेज हैं। फर्स्ट, सिंस इट इज हैवियर देन ऑक्सीजन, एक तो ये ऑक्सीजन के कंपैरिजन में इनकी ज़्यादा है, भारी होती है। इट्स कवर द फायर, यह लाइक ए ब्लैंकेट एंड कट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन ऑक्सीजन एंड फ्यूल, यह आँच को ब्लैंकेट की तरह कवर कर लेती है और जो ऑक्सीजन का कॉन्टैक्ट होता है फ्यूल से उसको कट कर देती है। सेकेंड, इन सिलेंडर्स, सिलेंडर में CO2 इज कैप्ड इन द लिक्विड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म में होता है ये। व्हेन रिलीज इट एक्सपैंड अनॉर्मसली एंड कूल डाउन, यानी कि जब इसको रिलीज किया जाता है तो ये पूरी तरह से फैल जाती है और ठंडा कर देती है। दिस ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल विच हेल्प इन कंट्रोलिंग द फायर, और जिसके कारण जो टेम्परेचर होता है फ्यूल को उसको कंट्रोल करती है, ठीक है, जिसके कारण आग बुझ जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बर्न ए हीप ऑफ ग्रीन लीव्स बट ड्राई लीव्स कैच फायर ईजिली एक्सप्लेन, यानी कि एक हरी पत्तियों के ढेर को जलाना बहुत ही मुश्किल होता है जबकि जो सूखी पत्तियाँ होती है वो आँच को आसानी से पकड़ लेती है, एक्सप्लेन करो। तो आंसर में क्या लिखेंगे कि ग्रीन लीव्स हैव ए लॉट ऑफ मॉइस्चर इन दैम, जो हरी पत्तियाँ होती है उसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या होता है, बहुत मॉइस्चर होता है, नमी होती है। दिस मॉइस्चर डज नॉट अलाउ देम टू कैच फायर ईजिली, और यही मॉइस्चर होता है वो आग को पकड़ने में अलाउ नहीं करता। हाउएवर, जबकि ड्राई लीव्स हैव नो मॉइस्चर, जो ड्राई लीव्स होती है उसमें मॉइस्चर नहीं होता, इन दैम देयरफॉर दे कैच फायर ईजिली, इस तरह से वो आसानी से आग को पकड़ लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10, विच जोन ऑफ ए फ्लेम डज ए गोल्ड स्मिथ यूज फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर एंड वाई, यानी कि कौन सा फ्लेम का जोन का जो सुनार होता है यूज करता है मेल्टिंग गोल्ड, सोने को पिघलाने में, एंड सिल्वर और चांदी को, क्यों। तो आंसर में क्या आएगा, गोल्ड स्मिथ यूज द आउटर मोस्ट पार्ट या फिर जोन ऑफ द फ्लेम टू मेल्ट गोल्ड एंड सिल्वर, कि जो सुनार होता है वो आउटर मोस्ट जोन का यूज करता है, ठीक है, इसके अंदर। दिस इज बिकॉज द आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम अंडरगोज completely combustion and it the hottest part of the flame, कि जो क्योंकि जो आउटर मोस्ट जोन होता है फ्लेम का वो पूरी तरह से जल जाता है, जला हुआ होता है उसके अंदर, और ये सबसे गर्म भाग होता है फ्लेम का, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11, इन एन एक्सपेरिमेंट, इनके एक एक्सपेरिमेंट में 4.5 किलो ऑफ ए फ्यूल वाज कम्प्लीटली बर्न, किस 4.5 जो किलोग्राम फ्यूल है ईंधन पूरी तरह से जल जाता है। द हीट प्रोड्यूस वाज मेजर टू बी 180,000 किलो जूल, कैलकुलेट द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल, और जिसके अंदर जो हीट होती है वो प्रोड्यूस होती है इतने किलो जूल, तो हमें कैलकुलेट करनी इसमें कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले जो इसमें दिया हुआ है, जो मेंशन किया हुआ है, ये हम लिखेंगे कि जो कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, इसमें कि कितना जो फ्यूल है, यानी कि 4.5 किलोग्राम इसके अंदर जो फ्यूल दिया हुआ है, ठीक है, जो जलता है इसके अंदर, और यहाँ पे जो प्रोड्यूस कितनी हीट प्रोड्यूस करता है इतने किलो जूल। तो इसके अंदर आंसर में हम कैसे लिखेंगे कि द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस बाय द कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 किलो ऑफ फ्यूल, जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है फ्यूल की वो जितनी अमाउंट हीट की प्रोड्यूस होती है वो कम्प्लीटली कंबशन क्या है 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल। तो इसके अंदर कैसे सोल्व करेंगे कि हीट प्रोड्यूस बाई 4.5 किलो फ्यूल, जो हीट है 4.5 किलोग्राम ऑफ फ्यूल वो कितनी है 180,000 किलो जूल। तो हीट प्रोड्यूस बाई 1 किलो फ्यूल, तो हम इसके अंदर 1 किलोग्राम का निकालेंगे, तो 1 किलोग्राम का निकालने पर क्या करते हैं 180,000 को डिवाइड कर देंगे 4.5 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, ठीक है, जैसे आप मैथमेटिकल्स में करते हो इसके अंदर। तो 1 का निकालने के लिए हम इसको डिवाइड कर देंगे किलो जूल पर किलोग्राम, तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 14,000 किलो जूल पर किलोग्राम, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा कि जो कैलोरीफिक वैल्यू है फ्यूल की वो 14,000 किलो जूल पर
किलोग्राम। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन 12, कैन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग बी कॉल्ड कंबेशन, डिस्कस। क्या जंग लगना भी एक कंबेशन की प्रक्रिया हो सकती है, डिस्कस करो। सॉरी, कैन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग बी कॉल्ड कंबेशन, क्या रस्टिंग की प्रक्रिया को हम कंबेशन कह सकते हैं। ठीक है, ये ऐसे। तो आंसर में लिखेंगे कंबेशन इज ए केमिकल प्रोसेस, जो कंबेशन है वो क्या है, केमिकल प्रोसेस है, इन विच ए सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड गिव आउट एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस इन द फॉर्म ऑफ आइदर हीट और लाइट और बोथ। ठीक है, यानी कंबेशन एक केमिकल प्रोसेस है जिसके अंदर जो सब्सटेंस है वो ऑक्सीजन के साथ जलता है और उसमें फिर वो एनर्जी और लाइट देता है। रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए एक्जोथर्मिक प्रोसेस, जबकि जो रस्टिंग है यानी कि लोहे को जंग लगना वो एक एक्जोथर्मिक प्रोसेस है। एज हीट इज रिलीज ड्यूरिंग रस्टिंग, हैंस इट इज ए काइंड ऑफ स्लो कंबेशन, यानी कि जो हीट है वो रिलीज होती है थोड़ी सी रस्टिंग में, तो इसलिए ये क्या है, एक काइंड ऑफ स्लो कंबेशन। तो हम इसको एक धीरे धीरे कंबेशन, एक धीमा कंबेशन कह सकते हैं। ठीक है, धीमा प्रकार का। नेक्स्ट है क्वेश्चन 13, Abida and Ramesh were doing an experiment in which water was to be heated in a beaker। अबिदा और रमेश है वो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जो वाटर को गर्म करते हैं एक बीकर में। अबिदा kept the beaker near the wick in the yellow part of candle flame। जो अबिदा है वो बीकर को जो येलो पार्ट है फ्लेम का उस पर रखती है, और रमेश kept the beaker in the outermost part ऑफ फ्लेम, और जो रमेश है वो जो आउटर मोस्ट पार्ट है फ्लेम का उसके ऊपर। हुज वाटर विल गेट हीटेड इन ए शॉर्टर टाइम, कि किसका पानी कम समय में गर्म होगा। तो हमें पता है कि जो आउटर मोस्ट जोन है वो ज़्यादा गर्म होता है, तो हम आंसर इसमें क्या लिखेंगे कि द वाटर इज द रमेश बीकर विल हीट अप इन ए शॉर्टर टाइम, कि जो वाटर है वो रमेश के बीकर का जल्दी गर्म होगा कम समय में। दिस इज बिकॉज, क्योंकि जो आउटर मोस्ट जोन ऑफ फ्लेम इज हॉटेस्ट जोन, जो आउटर मोस्ट है फ्लेम का वो सबसे गर्म भाग है। वाइल द येलो जोन इज लेस होस्ट। ठीक है, जो येलो जोन है वो कम है, जहाँ पर अबिदा ने अपना बीकर रखा, यानी कि अबिदा जहाँ से अपना बीकर गर्म कर रही है। ठीक है, इसके अंदर। तो ये क्वेश्चन 13 का आंसर था। तो हमारी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई है इसके अंदर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। थैंक यू।